बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। बहुत से दोस्त गर्मियों की सब्ज़ियां लगा चुके होंगे, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक गर्मियों की सब्ज़ियां नहीं लगाई और वो लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों मई के महीने में कौन कौन सी आप सब्ज़ियां लगा सकते हैं, आप इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंगन की। दोस्तों बैंगन चाहे सफ़ेद हों या जामनी कलर वाले, लंबे हों या गोल, दोस्तों हर किस्म के बैंगन आप इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप मई के शुरू में ही बैंगन के पौधे ग्रो कर लेते हैं तो 1 महीने तक इनके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे और 6 हफ्तों तक दोस्तों आपके बैंगन के पौधों के ऊपर बैंगन आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बैंगन के पौधों का दरानिया काफ़ी ज़्यादा होता है, ये अक्टूबर के महीने तक आपको बैंगन देते रहेंगे, तो इसलिए दोस्तों आप बैंगन को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों हर किस्म की सब्ज़ियां उगाने के लिए जो सबसे अहम बात वो इसकी मिट्टी तैयार करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने सब्ज़ियों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो दोस्तों इसके लिए हमने 4 एलिमेंट्स को शामिल करना है। सबसे पहले आपने गार्डन सॉइल लेनी है, आम खेत की मिट्टी, उसमें आपने कंपोस्ट शामिल करनी है और गोबर की खाद, इसके अलावा आपने भल शामिल करनी है। इन चारों एलिमेंट्स को बराबर मकदार में शामिल करना है और हमारे पौधों के लिए बेहतरीन मिट्टी तैयार हो जाएगी। दोस्तों हमारी अगली जो सब्ज़ी है वो है लॉन्ग बीन्स। लॉन्ग बीन्स इनकी शबाहत मसाले में मौजूद जो लौंग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मिलती है, इस वजह से इस सब्ज़ी का नाम लॉन्ग बीन्स रखा गया है। इस सब्ज़ी को आप सीड के ज़रिए बड़ी आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी बेलें होती हैं, बेलों के ऊपर ये लॉन्ग बीन्स आती हैं। अगर आप इनकी 3 से 4 बेलें घर में लगा लेते हैं तो सारी गर्मियां आपको सब्ज़ी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगस्त के महीने तक इन बेलों के ऊपर लॉन्ग बीन्स लगती रहती हैं और अगले साल के लिए आप बीज भी इनसे रख सकते हैं। अगर आप इन लॉन्ग बीन्स को चिकन या दूसरे गोश्त के साथ मिला के बनाते हैं तो दोस्तों इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। जिस तरह हम कचनार को बनाते हैं उसमें चिकन डाल लें या गोश्त डाल लें, कचनार का जायका और बेहतरीन हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों इसी तरह ये लॉन्ग बीन्स जो है इनका जायका भी बेहतरीन बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे पुदीने की। पुदीने को भी आप मई के महीने में कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रो होती है और बार बार आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसका दौरानिया अक्टूबर तक चलता है, अक्टूबर के महीने तक आपको पुदीना मिलता रहता है। अब बात करेंगे घिया तोरी की। घिया तोरी को सीड के ज़रिए ग्रो किया जाता है, इनकी भी बेलें ही होती हैं। इनको फैलने के लिए भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनके साथ डोरी बांध दी जाती है या किसी दरख्त के ऊपर इनको चढ़ा दिया जाता है। इसकी भी घर में 2-3 बेलें काफ़ी हैं, जिससे सारी गर्मियाँ घिया तोरी मिलती रहती हैं। इन तोरियों को राम तोरी या काली तोरी के नाम से भी पुकारा जाता है। घिया तोरी की हार्वेस्टिंग भी आप सितंबर और अक्टूबर के महीने तक ले सकते हैं। दोस्तों हमारी अगली सब्ज़ी है भिंडी तोरी। गर्मियों की यह सब्ज़ी बड़ी ही अहम है, इसको बड़े शौक़ से पकाया जाता है, लगाया जाता है। जिन दोस्तों ने अभी तक भिंडी तोरी नहीं लगाई तो वो मई के महीने में इसको लगा सकते हैं। भिंडी तोरी के पौधे बड़े सख्त जानदार होते हैं, इनके पत्तों की चौड़ाई हाथ से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये तेज़ धूप इनकी जड़ों तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से भिंडी तोरी के पौधे की ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से होती रहती है। इसके ऊपर कलियां भी आती हैं और फूल भी खिलते रहते हैं और साथ भिंडियां भी आती रहती हैं। गर्मियों में भिंडी को अलग भी पकाया जाता है और इसको चिकन या मटन मीट के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मई के महीने में अदरक को भी आसानी के साथ ग्रो किया जा सकता है। अदरक का एक टुकड़ा आप ले लें, उसको मिट्टी में लगा दें और चंद दिनों के बाद ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। जिस कंटेनर में अदरक को लगाया जाता है उसको पूरा नहीं भरा जाता, उसको आधा ही रखना है और अदरक का टुकड़ा लगा देना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है कंटेनर में मिट्टी डालते जाते हैं, इस तरह अदरक की पकड़ अच्छी होती है और अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। नेक्स्ट जो हमारी सब्ज़ी है जिसको हम मई के महीने में ग्रो कर सकते हैं वो है करेला। करेले को बीज के ज़रिए ही ग्रो किया जाता है और इसकी बेलें होती हैं। पहले इसके ऊपर कलियां बनती हैं और फूल खिलते हैं और फिर उसके ऊपर करेले आना शुरू हो जाते हैं।
करेले को ग्रो करने का ही दौरानिया काफ़ी लंबा होता है। इसको आप मई, जून, जुलाई और अगस्त में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बेलें बहुत देर तक रहती हैं। करेले की बेलों को आप गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं घिया कद्दू की। घिया कद्दू गोल भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। तो दोस्तों, आप मई के महीने में इनकी बेलों को ग्रो कर सकते हैं। गोल भी बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं और लंबे वाले भी बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं। घिया कद्दू की बेलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपने इनको ज़्यादा पानी नहीं देना और बरसात के मौसम में इनकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। जब बारिश हो तो इसमें पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होने देना। अगर इनकी बेलों में पानी खड़ा रह जाए तो जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और सारी की सारी बेल जो है वो सूख जाती है। अगर आप मई में घिया लगाते हैं तो आने वाले 3 से 4 महीनों तक आपको घिया मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं खीरे की बेलों की। दोस्तों, मई के महीने में आप खीरे की बेलें लगा सकते हैं। 3 से 4 दिनों में इनके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और 2 हफ्तों में इनकी बेहतरीन बेल तैयार हो जाती है और 3 से 4 हफ्तों में पौधे के ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं और साथ ही खीरे भी लगना शुरू हो जाते हैं। बेलों की अच्छी तरह देखभाल करने से इन बेलों के ऊपर 2 से 3 महीने तक खीरे आते रहेंगे और आपको 2 से 3 महीनों में हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। गर्मियों में एक और सब्ज़ी लगाई जाती है जिनको आप मई के महीने में लगा सकते हैं, वो है सब्ज़ फलियाँ। दोस्तों, सब्ज़ फलियों के बीज को आप मई के महीने में ग्रो कर सकते हैं और आने वाले 3 से 4 महीनों तक आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।